6.5 लाख टन के एल्यूमिनियम स्मेल्टर की स्थापना के लिए बाल्को ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता किया है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल की उपस्थिति में राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी जॉय उमेन और बाल्को के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नए एल्यूमिनियम स्मेल्टर की स्थापना से बाल्को पूरे विश्व में एक स्थान पर सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बन जाएगा। बाल्को में प्रतिवर्ष 6.5 लाख टन एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता के नए स्मेल्टर की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और वेदांत समूह के बीच हस्ताक्षर हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल की उपस्थिति में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री पी जॉय उम्मेन और बाल्को के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बाल्को की उत्पादन क्षमता में प्रस्तावित विस्तार की सराहना की। इस एमओयू के बाद सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि आज 8,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट और जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में खुद बाल्को ग्रुप के वेदांता ग्रुप के जो आज प्रमुख बैठे उनके मन में भी शंका थी कि हम छत्तीसगढ़ में इतना बॉक्साइट नहीं है और एल्यूमिना हम बाहर से मंगा के फिर स्मेल्टर यहाँ पे स्थापित करेंगे, ये कितना कॉस्टली होगा और कितना अच्छा होगा। मगर ये छत्तीसगढ़ को पसंद करने की दृष्टि से और छत्तीसगढ़ में जो अभी तक का इन्वेस्टमेंट हुआ और वेदांता ग्रुप का मुझे लगता है या किसी भी ग्रुप के द्वारा छत्तीसगढ़ में शायद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ कि 8,000 करोड़ का और ऐसी योजना जिसे हम 2 साल में पूरा करने के बारे में अभी बताया गया। तो ये एक कोरबा की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ की दृष्टि से और वेदांता ग्रुप के लिए भी काफी बड़ा अचीवमेंट है। मैं आज इस अवसर पे आप सबको यहाँ उपस्थिति के लिए और एक अच्छे आयोजन जिसमें छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट की दिशा में हम जहाँ तक अभी पहुँचे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एल्यूमिनियम बना देने से ही जो काम है वो पूरा नहीं होता। छत्तीसगढ़ में कोरबा में हम चाहेंगे कि डाउन स्ट्रीम में भी एल्यूमिनियम पार्क जल्द से जल्द बने और एल्यूमिनियम पार्क से छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं, जैसा भी कहा गया कि पावर भी वहाँ के स्थानीय छत्तीसगढ़ के जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कुछ कम कीमत में दिया जाएगा, क्योंकि वेदांता ग्रुप या बाल्को पावर भी जनरेशन कर रहा है। ये अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा एल्यूमिनियम पार्क जिसको कोरबा में हम डाउन स्ट्रीम में सारे छोटे छोटे काम के लिए शुरू कर सकते हैं, इसकी शुरुआत हम जल्द करेंगे। और इसमें मुझे लगता है कि आज इस बैठक से ही हम इस बात की शुरुआत करें कि इस 3-4-5 महीने के अंदर उसके भूमिका पूरा करके और उसके क्रियान्वयन की दिशा में हम आगे बढ़ें। तो वेदांता ग्रुप का इन्वेस्टमेंट के पीछे बात मैं कहूँगा कि इंडस्ट्री में जिसकी लंबी छलांग रही हो और जो यूरोप में दुनिया के देश के बड़ी कंपनियों में जिनकी गिनती हो रही है, तो वेदांता यदि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो जरूर छत्तीसगढ़ की मिट्टी की कुछ ताकत है जो वेदांता ग्रुप को छत्तीसगढ़ में वही। और इतने समझदार लोग हैं और खासतौर से अनिल जी तो ऐसा है कि भावना से जुड़ गए हमसे, ये बात अलग है, मगर ये भी समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट से उन्हें फ्यूचर में कितना फायदा होगा। तो छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की जमीन की तासीर है कि जो यहाँ आता है उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ काम करने में लोगों को बेहतर अनुभव भी रहा है। तो छत्तीसगढ़ के इस इन्वेस्टमेंट का एक वातावरण जो निर्माण हुआ है, उस वातावरण को और आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के लिए जो काम हमने शुरू किया है और एल्यूमिनियम पार्क की बात जो आ जाएगी उसका भी क्रियान्वयन जल्द करेंगे और शुभकामना है कि ये प्लांट बेहतर तरीके से काम करे और छत्तीसगढ़ के दूसरे सेक्टर में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी मेरी शुभकामना है। वो चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या टूरिज्म की दृष्टि से उस क्षेत्र के डेवलपमेंट का काम हो, चाहे दलदली से लेकर बोडला तक की सड़क का निर्माण है और
जितना ज़्यादा उस क्षेत्र में जहां आपका बॉक्साइट का पत्थर है, वहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे जो हमें ओल्डेस्ट जो हम प्रिमिटिव ट्राइब्स कहते हैं बैगा रहते हैं, और बैगाओं के लिए जो भी सुविधा आप दे रहे हैं तो इसका मतलब सीधे उस क्षेत्र को विकास से जोड़ने की बात है, और उनके लिए कुछ भी किया गया काम उसका रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि बैगा यदि कोई कहा जाए तो आज सभ्यता से, समाज के इस विकास से बहुत दूर है, अपने टॉप ऑफ हिल्स पहाड़ की सबसे ऊंचाई में रहते हैं। उस क्षेत्र में जो भी काम किया जाएगा वो काफी उन क्षेत्र के विकास के लिए भी अच्छा होगा। यानी यदि साक्षात ईश्वर का सेवा करना है तो बैगाओं के लिए कुछ काम किया जाना सीधा ईश्वर तक पहुंचता है, मेरी ये मान्यता है। तो उस क्षेत्र में आप जो भी कर रहे हैं बहुत उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि वो उस क्षेत्र में विकास में गति भी आई है और सड़क और दूसरे काम से भी उसमें बेहतरी आएगी। आज इस अवसर पे मैं आप सबका उपस्थित फिर से स्वागत करते हुए, और जो आज MOU के हस्ताक्षर तेजी के साथ इसका क्रियान्वयन हो, सरकार की ओर से यहाँ जो इन्वेस्ट किया है, खासतौर से आप सबका एक अच्छा वातावरण यहाँ काम करने का अवसर मिलेगा, मेरी शुभकामना है। कार्यक्रम में वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों से उन्हें भरपूर मदद और आत्मीयता मिली है, जिससे वे बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि यह देश में उनका सबसे बड़ा निवेश है। बाल्को हमारा ये जो बिजनेस है, हमारे वेदांता पूरे समुदाय में 7% इसका हिस्सा है, लेकिन मैं आपको दिल से बता सकता हूँ, मेरे दिल में ये 77% या 100% बसा रहता है। कई बार मैं सोचता हूँ ये बात है क्या। बालकों का मतलब ही है सरल, बालक जैसे हैं। यहाँ के काम करने वाले लोग, छत्तीसगढ़ के लोग इतने सरल हैं, इतना इनका साथ है। हमने देखा जब हमने प्राइवेटाइजेशन में इस कंपनी को बालकों को लिया, उस समय 1 लाख टन का प्रोडक्शन था। हमने एक्सपेरिमेंट किया कि इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ा के 3,50,000 टन पे लेके आए, जो हमें पूरे स्टेट से जो इसका साथ मिला। हमारे वर्कर, हमारे आसपास जो समाज, पूरा स्टेट, सबने, सारे ब्यूरोक्रेसी, सारे ऑफिसर, अधिकारीगण, मंत्रीगण, उन्होंने साथ दिया और बाल्को दुनिया के एक नक्शे पर आ गया, एक जगह बनाई। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिला। हम साथ साथ हरदम एक चीज बात को देखते हैं कि इस प्लांट का असली मालिक कौन है। इस प्लांट का असली मालिक स्टेट है। इस प्लांट का असली मालिक उसके आसपास रहने वाले हैं, उसके गांववासी हैं। मेरी हर मीटिंग में, मेरे हर फोन कॉल में सबसे पहली बात यही रहती है कि इस जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बालकों से उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको तसल्ली है क्या, वो सेटिस्फाइड है क्या, वो हमारे साथ तरक्की कर रहे हैं क्या, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, उनके बच्चों को खाना मिल रहा है, उनको नौकरी में प्रथमता दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अगर कुछ भी काम हो रहा है उसमें स्टेट की भागीदारी पूरी हमें चाहिए। इसके बिना मैं आपसे वादा करता हूं कि हम कोई काम नहीं करना चाहते। इतनी बात देखने के बाद हमने स्टेट में पहला 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया। ये बात अलग है कि आगे हमको कोयला बाहर से खरीदना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कोयले की कितनी मात्रा है वो हम अलग से बात करेंगे, लेकिन हमने 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जो कि पूरी दुनिया ने देखा, स्टेट ने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे मंत्रीगण, पूरे अधिकारीगण, सब लोगों का साथ था। इस वजह से ये प्लांट लगा। आगे और इंकरेजमेंट मिला। हमने देखा बॉक्साइट यहाँ नहीं है, हमें प्लांट शायद झारखंड में लगाना पड़े, और कहीं लगाए। मिडिल ईस्ट में हमारे पास इतना प्रेशर था, मिडिल ईस्ट के सारे लोग, मलेशिया में हर आदमी ने कहा कि आप हिंदुस्तान के बाहर प्लांट लगाएं, वहां सुविधाएं हैं, क्योंकि काफी माल एक्सपोर्ट भी होगा। दिल नहीं मानता था, हिंदुस्तानी है, और ये लगा कि नहीं, हम अपने देश में लगाएंगे।
और इसको छत्तीसगढ़ में लगाएंगे। ऐसा इस बात का फिर हमने तय किया 8,000 से 11,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि हिंदुस्तान में लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये मैं आपको वादा करना चाहता हूं, मैं अपने आप को संबोधित कर रहा हूं, मैं अपने आदमी को संबोधित कर रहा हूं कि इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी इसमें एंसिलरी यूनिट है, डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि हम खाली एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल बनाएंगे, बाकी सारी प्राथमिकता प्रमुखता स्टेट के व्यापारीगण को, स्टेट के एंटरप्रेन्योर को, स्टेट के लोगों को दी जानी चाहिए। और ये मेरा आदेश समझ लीजिए या मेरे वो इंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, मेरे अधिकारीगण समझे कि हमको छत्तीसगढ़ के लोगों को जहां ये प्लांट लग रहा है उन्हीं को प्रमुखता देनी है। ये प्लांट जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं बालकों के एक्सटेंशन नहीं लगे। अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जमीन भी हमें शायद मिल जाएगी बहुत जल्दी। उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से विनती है कि दशहरा बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग भी सब आए और उसकी शिलान्यास करें और उसको 2 साल में हम कंप्लीट करें। जब मैं 10 महीना पहले आया था तो मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण सभी ने 2-3 बातें मेरे को आकर्षित किया था। एक तो बहुत इच्छा थी, मैं बार बार ही कहता हूँ कि हमारा काम उद्योग लगाना है, हम दूसरे काम नहीं कर सकते। न तो हम आज जैसे हमने कैंसर हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन डाला, वो काम हमारा नहीं है। फिर भी हमने कहा कि नहीं, अगर हम जिस स्टेट में काम करते हैं वहाँ जो भी जरूरतें हैं उसको हम एक उदाहरण दे रखना चाहते हैं कि और लोग भी हमारे साथ आए और जिस देश में काम करते हैं, जिस स्टेट में काम करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। ऐसा देखते हुए लास्ट टाइम में जब मैं यहाँ पे था तो हमने देखा था कि मैनपाट एक टूरिस्ट स्पॉट है। अगर वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया जाए तो हमसे कहा गया कि अगर आप 3 करोड़ रुपया मुहैया कराएंगे तो वहाँ पे एक स्थल बनेगा। हमने 2 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया है। आज मैंने पूछा कि बाकी रुपया कब देंगे, उन्होंने कहा रुपया तैयार है, वहाँ पे पर्यटन स्थल बनेगा। और मेरी बहुत इच्छा है कि मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण हमारे साथ चलें और वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बने, क्योंकि बहुत अच्छी सुंदर जगह है। कावरटा में रोड बहुत खराब थी, हम लोग वहाँ माइन करते हैं, लोगों को बहुत तकलीफ थी। 40 किलोमीटर की रोड है, गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी, बट हमने सोचा और हमें ऐसा अनुभव, ऐसा फीलिंग आई कि हमें बनानी है, उसको भी हमने अपने हाथ में लिया है और कावरटा की रोड भी कंप्लीट कर दी गई है। तीसरी बात हमने कैंसर हॉस्पिटल की थी, तो वो भी बहुत जरूरी है, वो भी इतनी जल्दी होगा, काम उसका चालू होगा। दोबारा मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारे कोरबा के आसपास अगर गांव आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा वहां रहना बेकार है। हमको हर हालत में ये प्रॉमिस चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, हमारे आदमियों से, कि जहां हम काम आगे बढ़ाएंगे वहां के लोग जरूर प्रॉस्पर करें। ये 2000 आदमियों का सवाल नहीं है, वहां के एक आदमी जो रह रहे हैं आसपास में, सबकी प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। कोरबा में इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इतने पावर प्लांट लग रहे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत थी, वो उसका काम आगे बढ़ गया है, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें चला गया है। बहुत बड़ी बात होगी अगर कोरबा एरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज जल्दी चालू हो जाए। और भी बहुत सारी इंडस्ट्री, मुख्यमंत्री जी की एक और ख्वाहिश थी जिसको हम रात दिन देख रहे हैं कैसे वो काम आगे बढ़े, क्योंकि हम ये जो भी एल्यूमिनियम बनाएंगे वो सिर्फ रॉ मटेरियल है, उसके नीचे शीट, फॉयल, वायर, रॉड, हजारों एप्लीकेशन है जिसमें कि एंसिलरी यूनिट लग सकती हैं। हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, पावर भी हम थोड़ा सस्ता देना चाहेंगे इस एल्यूमिनियम पार्क को। एक ऐसी जगह की स्थापना हो सकती है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे। हमारी बहुत बड़ी इच्छा है कि वहाँ सैकड़ों इंडस्ट्रियां लगे, एक एल्यूमिनियम पार्क बने, स्टेट गवर्नमेंट पहल करे। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों का बहुत बड़ा समुदाय है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज है, उनके लोग वहाँ पे एल्यूमिनियम पार्क बनाएं और हमसे एल्यूमिनियम लें, पावर लें और
डाउन स्ट्रीम लगाएं। तो ये हमारी एक पहल है मुख्यमंत्री साहब से, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे उसमें हमारी जो भी मदद रहेगी हम साथ में करेंगे। MOU हस्ताक्षर समारोह में छत्तीसगढ़ के अपर मुख्य सचिव श्री पी जॉय उम्मेन ने बताया कि बालको की परियोजना से सीधे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्लांट के लग जाने से छत्तीसगढ़ को विश्व का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट वाला राज्य बनने का गौरव मिलेगा। आज जो MOU पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं उसके पश्चात हम शायद छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में एक छलांग मार के आगे बढ़ेंगे। इस स्मेल्टर प्लांट जिसका स्थापना होने जा रहे हैं उसके पश्चात विश्व के सबसे बड़ा स्मेल्टर प्लांट छत्तीसगढ़ में होने का गौरव हम सभी को प्राप्त होगा। इसमें लगभग 8,100 करोड़ का निवेश संभावित है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 2000 से ज्यादा होने की संभावना है। इनडायरेक्ट या परोक्ष एम्प्लॉयमेंट इसके कई गुना अधिक होगा। बालको के CEO और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने आभार जताते हुए कहा कि 6.5 लाख टन के एल्यूमिनियम स्मेल्टर की स्थापना के लिए बालको प्रबंधन को छत्तीसगढ़ सरकार से भरपूर मदद मिल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी छत्तीसगढ़ सरकार बालको प्रबंधन को सहयोग करेगी। आज मैं इस मंच से एक चीज कहना चाहूंगा कि शायद बालको ही एक पूरे भारत में ऐसी कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम बनाती है लेकिन उसके पास अपना कोल ब्लॉक नहीं, उसे कोयला बाजार से खरीदना पड़ता है। यही नहीं, हम लोगों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार से काफी गुजारिश करी है और हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ध्यान देगी। प्राइवेट सेक्टर में पावर के उत्पादन में भी शायद बालको ही एक ऐसी कंपनी होगी जिसके पास अपना निजी कोल ब्लॉक नहीं। तो जहां एक तरफ हम लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, वही हम लोग साथ में ये मदद भी चाहते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है वो हमें सरकार से मिले, राष्ट्र से मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी बालको मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज यहाँ आकर हम सबको आशीर्वाद दिया। श्रीमती करुणा शुक्ला जी जो कि कोरबा से जुड़ी हुई हैं, बालको से जुड़ी हैं और हमारे हर अच्छे काम में हमारा मार्गदर्शन करती हैं और आज वो यहाँ आई, अपना आशीर्वाद दिया, हम उनके बहुत आभारी हैं। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री अजय चंद्राकर जी, श्री भाटिया जी, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव श्री शिवराज सिंह जी और मिस्टर जॉय, उन सबके हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आज हमारे को यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय दिया और आशीर्वाद दिया। और मैं एक बार फिर तमाम बालको परिवार की तरफ से श्री अनिल अग्रवाल जी और निशित अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आज इस मौके पर आकर हमें आशीर्वाद दिए। और सबसे ज्यादा मीडिया, रायपुर के सब लोग, सब सरकारी अधिकारी जो भी इस हॉल में उपस्थित हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस निमंत्रण के साथ कि 19 अक्टूबर 2007 को कोरबा में हम लोग नए स्मेल्टर का भूमि पूजा करेंगे और आप सब वहां आमंत्रित हैं, तो अपनी अपनी डायरी में वो दिन लिख लीजिए और स्टेज पर बैठे हुए जिस सब बंधुओं से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिन के लिए कोई और अपॉइंटमेंट नहीं रखें। धन्यवाद। MOU हस्ताक्षर समारोह का प्रारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती करुणा शुक्ला, राजस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चंद्राकर, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया और मुख्य सचिव श्री शिवराज सिंह सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। थोड़ा सा